हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। तो आज बहुत बारिश है, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं खाना बनाने के लिए। तो मैं लकड़ियाँ लेकर जा रही हूँ रसोई को। ये देखिए, तो आज का मौसम भी दिख रहा है कैसा है। ये देखिए, आज बारिश हो रही है, रात से ही हो रही है बारिश। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बहुत सारी ठंड हो जाती है। ऊपर ऊपर पहाड़ों में फिर से बर्फ़ गिरने शुरू हो गई है, बर्फ़ पड़ रही है। तो ये देखिए, हमारा खाना पीना भी हो गया है। खाना बना के हमने खा भी लिया है। और ये देखिए, बर्तन हो गए हैं, तो इन बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं अब। तो ठंड के मौसम में बाहर कोई भी नहीं जाता है। तो बारिश लगी हुई है तो सुबह सब अब अंदर ही होते हैं कमरे या रसोई में। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर रसोई में बैठते हैं, क्योंकि रसोई में आग जली होती है तो सभी इकट्ठा होकर आग सेकने बैठते हैं रसोई में। तो इसलिए आज काम जो है वो जल्दी नहीं हो रहा है रसोई का। तो अब कर लेते हैं बर्तनों को साफ़। तो पानी भी बहुत ठंडा है, तो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा होता है, मतलब रखा होता है चरोटू। तो उसमें पानी गर्म हो जाता है, तो उससे मैंने पानी ले लिया है बाल्टी में। तो मैं अब बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो मुझे तो बहुत सारी ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 हफ्ते हो गए हैं, कभी ठीक हो जाती है और कभी फिर से ऐसे ठंड लगने लग पड़ती है ज़्यादा, और सर में दर्द, ऐसी तबीयत ख़राब अचानक से ख़राब हो जाती है। और ये देखिए, नलके में जो लगाया है, ये मेरे पति जी गए थे कांगड़ा, तो वहाँ से लाए हैं इसको। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें जाली लगी हुई है नीचे से। और ऐसे मतलब जब नलके को छोड़ रहे हैं, चला रहे हैं, तो इससे छींटे भी नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे पानी छोड़ रहे हैं तो ऐसे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब लगा लेते हैं झाड़ू, बर्तन तो हो गए हैं। तो यहाँ ये हमारा स्टैंडिंग किचन है, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं अब हम। तो बहुत ठंड है आज। देखिए, मैंने तो शाल भी लगा ली है और टोपू भी लगाया है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो अब लगा लेते हैं झाड़ू। मौसम इतना ठंडा होता है तो बाहर जाने का मन भी नहीं करता, और अंदर ही अंदर काम करना पड़ता है हमें। और जब मौसम अच्छा होता है तो अंदर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बाहर काम करने का मज़ा आता है जब मौसम ठीक होता है और धूप लगी होती है। तो आज तो हमें अंदर ही कमरे या रसोई में ही बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहाड़ों के काम दिन भर लगे ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जैसे सुबह का काम हो गया तो उसके बाद फिर अब मैं दूसरी रसोई में आ गई हूँ, जो कि चूल्हे वाली रसोई है। वहाँ पर भी झाड़ू लगाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे काम जो है वो चला ही रहता है दिन भर पहाड़ों में। पहले रसोई का काम करो, उसके बाद फिर बाहर का काम करो। जैसे बकरी वगैरह रखी हुई है हमने, गाय वगैरह, तो उनका काम करो। उसके बाद फिर जंगल में चले जाओ उनको घास लाने, या तो फिर लकड़ी लाने ही चले जाओ। तो ऐसे ऐसे हमारा टाइम जो है वो निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत गया। तो हमें तो दिन छोटे ही लगते हैं, क्योंकि हमें हमें इतना काम होता है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि दिन कब गुजर गया, कब शाम हो गई। तो हम तो लगे ही रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आजकल ठंड के मौसम में तो थोड़ा रेस्ट भी होता है,
और जब गर्मियाँ आ जाती है तो तब हमें बहुत काम पड़ जाते हैं, जैसे खेतों के, घर में करो काम, खेतों में करो, बच्चे स्कूल जाते हैं उनका काम हो गया, तो बहुत सारा काम होता है। आजकल ठंड में बच्चों को छुट्टियां पड़ी होती हैं हमारे, तो अभी तो स्कूल लग पड़े हैं, लेकिन अभी मार्च में 1 मार्च को ही भेजेंगे हम अपने बच्चों को स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर रास्ते जो हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो अब मेरा काम भी हो गया है बातों बातों में, तो अब मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो इसको मैंने साफ़ किया था सुबह, लेकिन फिर से सुबह उठकर किया था, लेकिन फिर से साफ़ कर देती हूँ। इस पर मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने चूल्हे के ऊपर ही बनाया है खाना, लेकिन काम की आदत पड़ी होती है रोज़ की, तो काम तो करना ही पड़ता है। ऐसे कोई काम छूट जाए तो ऐसा लगता है कि काम ही नहीं किया है वो वाला, तो ऐसे इसको भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दूँगी मैं। ये देखिए, तो कर लेते हैं इसको साफ़। जो हाउस वाइफ होती है हमारी तरह, उनको बहुत सारा काम होता है घर में, लेकिन ऐसा ही है जो जॉब करती हैं उनको तो पता होता है कि हमें सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जो घर में काम करती है उनको तो सैलरी भी नहीं मिलती। उनको तो ऐसे ही बोलते हैं कि करती क्या है घर में, काम तो कुछ करते नहीं हैं। मतलब हाउसवाइफ का काम किसी को दिखाई नहीं देता है। बोलने को तो 3-4 काम ही होते हैं, लेकिन उन कामों को करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और जो उसके बाद घर के और भी लेडीज़ों के काम होते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह कुछ भी होता है, लेडीज़ें बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठ। जैसे आज बारिश है तो बाहर का कोई भी काम नहीं हुआ है। हमने खेतों में लहसुन लगाया होता है, मटर लगाए होते हैं, और हरा धनिया जो होता है वो भी लगाया होता है, तो उसका भी काम होता है हमें। उनकी देखभाल करना होती है, उनकी निदाई गुड़ाई करना होती है, तो वो भी हमें मतलब इतना काम होता है। उसके बाद भी हम उन खेतों का भी थोड़ा थोड़ा काम रोज़ कर लेते हैं। एक दिन में तो नहीं होता है, क्योंकि निदाई बहुत ज़्यादा होती है, उसमें घास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें उसको थोड़ा थोड़ा करके ही निदाई करनी होती है। तो ऐसे हमें बहुत सारे काम होते घर में। तो यहाँ की सफाई भी हो गई है अब। तो ये मेरी देवरानी की लड़की और मेरे पति जी जो है वो लेट गए हैं। दिन का टाइम है अभी 12, हाँ 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो मैं जा रही हूँ बकरी को घास लाने। तो चलिए चलते हैं अब। देखो बारिश हो रही है अभी भी, तो जो हमने घास रखा होता है उसको भी दिखाएंगे आपको। इस दरवाजे का हैंडल जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए इसको ऐसे ही बांधना पड़ता है। तो ये देखिए अंदर घास रखा हुआ है पूरे कमरे में। तो ये जो घास है ये भी हमने अपने मतलब जब खेतों में हमने राजमा वगैरह बोए होते हैं तो उसका घास सुखा के रखा होता है। जब हमें मतलब जब ठंड ठंड के टाइम में हम इसको बकरी और गाय को घास खिला सके, तो हमने इनको सुखा के रखा होता है। तो अब मैं इन पत्तों को बकरियों को खिलाऊंगी। तो इस बोरे से इसमें थोड़े से निकाल लूँगी और ले जाऊंगी फिर बकरी के लिए। तो ये भी हमने पत्ते जो होते हैं क्रूई के पत्ते हैं, इसको सुखा के रख लिया है हमने। एक एक पत्ता तोड़ के फिर आंगन में सुखा के लिया है। तो ये देखिए पूरा बोरा भर के रखा है हमने। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे और फिर बकरियों को डाल देंगे, तो बकरियां इसको खाएंगी। तो ये जो है
ये जो साइड में घास दिखाई दे रहा है ये मक्की का है। मक्की बोई होती है हमने, तो उसका घास भी सुखा के रख लिया है। तो चलते हैं अब बकरी के पास। तो बकरी और गाय का कमरा ये है। ये भी इनको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनको अंदर डालेंगे तो ये खाएगी नहीं, क्योंकि इनको गोबर की बदबू आएगी तो ये घास नहीं खाएगी। तो इनको यहाँ से निकाल के जहाँ इनको बांधा होता है बाहर, वहाँ खिलाना होगा। तो ये छोटी बकरी जो है वो आ गई है। तो ये देखिए हरियाली छा गई है खेतों में। और ये देखिए आज का मौसम कितना ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ने के कारण यहाँ से ठंडी हवा आती रहती है और फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हवा सीधे हमारे यहाँ की तरफ आती है। तो ये देखो हम बकरी ले जा रहे हैं बांधने के लिए। तो मैंने ये 2 बकरियां हैं और एक छोटी बकरी। तो एक जो बड़ी वाली बकरी है वो अंदर ही रह गई है, उसको दोबारा आऊँगी मैं तो लेके जाऊँगी। वो नहीं आई है अभी, उसको बांध के रखा है अंदर, क्योंकि वो जो है ना वो सफ़ेद वाली बकरी को मारती है। तो ये इसने भी अभी बच्चा देना है, तो फिर डर लगता है कि कहीं इसको उल्टी सीधी ना मार दे, तो अंदर बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए बांध के रखा होता है। तो उसको ले आती हूँ अब मैं। तो ये देखिए इनको यहाँ पर हम खाने के लिए डाल देंगे। तो नीचे मैंने चादर बिछानी है ये वाली, और इसके ऊपर पत्तों को रख देना है ताकि ये अच्छे से खा सके। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रखूँ कि पिछली साइड रखूँ, तो यहाँ ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइड से खा लेंगी, और ऐसे तो ये इसके ऊपर आ जाएंगी तो फिर नहीं खाएंगी। तो ये देखिए डाल दिया है मैंने इनको घास। तो छोटी बकरी जो है ये अभी घास नहीं खाती है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाती है घास। तो ये देखिए छोटी बकरी को तो दूध ही पिलाना पड़ता है सुबह शाम। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।